सीईआरटी बुक का 10.2 का टॉपिक है हाइगन का तरंग सिद्धांत। अभी हम देखे थे कि प्रकाश को हम क्या माने थे, कण, और कणिका सिद्धांत किसने दिया, न्यूटन ने। न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो गया तो उसके बारे में दोबारा सोचना चालू किए, है ना। तो दोबारा कौन सोचा, हाइगन, और उसने कुछ चीज़ों को समझाया भी। ये तरंग सिद्धांत नहीं है, टॉपिक है तरंग सिद्धांत। पहले वो समझाना चाहता कि तरंगाग्र क्या है, इसके बाद हम अगले टॉपिक में क्या पढ़ेंगे, तरंग सिद्धांत। ठीक है, तो देखिए पहले तरंगाग्र को समझते हैं। ये वेव फ्रंट है, नाम में ही है तरंग का आगे जाना क्या कहलाता है, तरंगाग्र। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, पर कैसे पहुँच रही है, कौन सी चीज़ है जो आपके कान तक इसको ले जाती है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है यदि मैं यहाँ से हवा हटा दूँ तो क्या आपको सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा। तो हवा यहाँ से जाके क्या आपके कान तक पहुँच जाती है, क्या जाता है आपके पास, हवा ही चली जाती है, इतनी फास्ट, है ना। पर तरंग है क्या, तरंग एक तरह की क्या है, ऊर्जा है। तरंग का मतलब क्या है, ऊर्जा। जब मैं बोलता हूं तो यहाँ की हवा हिलती है, फिर वो दूसरे वाले को धक्का मारती है, फिर वो ठीक ऐसे तीसरे वाले को, और इस तरह से वो वाइब्रेशन के माध्यम से कहाँ तक पहुँचती है, आपके तक। हवा आपके तक न हो पहुँच रही है, मेरी क्या पहुँच रही है, ऊर्जा। कभी कभी देखो कि यहाँ जब हैवी ट्रक चलता है तो यहाँ तक वाइब्रेशन आता है। वो किसको हिलाया, रोड को। रोड वाला किसको हिलाया, मिट्टी को। मिट्टी वो बगल वाले मिट्टी को हिलाते हिलाते मेरे न्यू तक हिल जाता है, और ये घर में क्या होता है, कंपन। क्या मिट्टी यहाँ से चली आई वहाँ से, कि रोड चली आई, नहीं आई। क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही, एनर्जी आ रही है। तो एनर्जी ही ट्रांसफर होती है। ये ऐसा समझ लो कि 8-10 साइकिल खड़ी हों और पहली वाली साइकिल में आप ताकत लगा दो तो क्या होता है, सारी साइकिल लगातार गिरती जाती हैं। माने मैं पहले वाले को धक्का मारा, दूसरी वाली साइकिल दूसरे वाले को, तीसरी वाली तीसरी को, इस तरह से ऊर्जा क्या है वहां तक चली गई। क्या मेरा हाथ वहां पहुंच गया, या पहली वाली साइकिल वहां पहुंच गई, नहीं गई ना। यहां पर सिर्फ क्या गई, ऊर्जा। ठीक है, तो ये समझ लो तरंग की सिंपल सी परिभाषा है, तरंग है ऊर्जा का स्थानांतरण। तरंग का मतलब क्या है, ऊर्जा का स्थानांतरण। बिना द्रव्य का, बिना पदार्थ का, कोई पदार्थ न जाए, द्रव्य न जाए, सिर्फ क्या जाए, ऊर्जा जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तरंग। जैसे ट्यूबलाइट जा रहा है तो न ट्यूबलाइट का करंट आपको लग रहा है ना, न ट्यूबलाइट धीरे धीरे इसमें घट रही, उसका कुछ जो जिससे बना है प्लास्टिक आस्टिक और कांच वहां से वो निकल रहा है, सिर्फ उससे क्या निकल रही है, ऊर्जा निकल रही है। सूर्य है, सूर्य से भी सिर्फ क्या आ रही है, ऊर्जा आ रही है। उसका कोई कण टपकता हुआ यहां पर नहीं आ रहा है, उसकी ताकत भर यहां से वहां से यहां तक आती है। माने ऊर्जा का स्थानांतरण क्या कहलाया, तरंग कहला गया। पर ये आगे बढ़ती कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। मान लो मेरे पास एक बड़ा सा टब है, ठीक है, आप इसको तालाब भी समझ सकते हो, पर यहां समझ लो कि ये बड़ा सा तालाब ही है। ठीक, इसमें जो है बढ़िया पानी भरा है और बिल्कुल शांत है, हवा वह नहीं चल रही है, जैसे अभी का मौसम है वैसा मौसम। ठीक, अब क्या है, मान लो आप इसमें पत्थर डाल दिए, यहां पर क्या डाल दिए, पत्थर, आराम से। तब क्या होगा, यहां पर एक क्या बनेगा, छोटा सा घेरा बनेगा। फिर वो घेरा और बड़ा होगा, ये थोड़ा सा कैसा घेरा बन जाएगा, यहां उससे बड़ा। और फिर ये कहाँ गया, बड़ा, और ये बड़ा, और ये जाते जाते कहां से टकरा जाएगा, ये लास्ट वाले दीवार से टकरा जाएगा। तो ऊर्जा तो मैं यहां दिया था, ये घेरा क्यों बने बहुत सारे, घेरा क्यों बन गए बहुत सारे। ठीक है, पत्थर गिरा यहां तो यहां का पानी हिला, ये पानी बगल वाले पानी को क्या करा, हिलाया, वो उसके बगल वाले पानी को हिलाया। ऐसे करके ये पानी की ऊर्जा कहां तक पहुंच गई, किनारे तक पहुंच गई। तो देखो मान लो यहां पर मैं एक नाव रख देता या एक पत्ता रख देता तो पत्ता भी किनारे तक पहुंच जाता। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, थोड़ा ध्यान से समझना कि यहां का पानी यहां गया होगा क्या, किनारे तक जाता है ना। जैसे बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े तालाब हैं, कोई उसमें लहर चल रही है तो क्या बीच में जो लहर उत्पन्न होती है वही किनारे तक आती है, लहर नहीं आती है। हमको देखने में ऐसा लगता है, वो लहर बगल वाले पानी को क्या करती है, धक्का, फिर अपना वापस आ जाती, फिर वो बगल वाले को धक्का देती। माने वहां पर क्या चल रही है, ऊर्जा चल रही है। कोई पानी वानी न हो बह रहा है, नदी में पानी बहता है
तालाब वगैरह पानी में, समुद्रों में पानी में सिर्फ क्या उत्पन्न होती है? तरंगें, और वो तरंगें क्या होती हैं? ऊर्जा होती हैं। ठीक, अब इसको समझते हैं तरंगाग्र की परिभाषा, है ना। यहां से समझो तरंगाग्र क्या है। पहले मैं इसमें लिखा हूं विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्ब होना। जैसे में हम लोग सब चुप हो जाएं थोड़ी देर के लिए, अब मैं जैसे बोलना चालू करता हूं मेरी आवाज फैल गई, माने इसमें क्या उत्पन्न हो गया? विक्षोभ। विक्षोभ का मतलब होता है डिस्टर्ब करना। पानी शांत था, आपने पत्थर डाला, थोड़ा रुको ना यार आप लोग, तो इसमें क्या उत्पन्न होता है? विक्षोभ। फिर से देख लो, पत्थर डालना माने क्या उत्पन्न करते हो? विक्षोभ। किसमें उत्पन्न कर रहे हो? पानी में। पानी क्या कहलाया? माध्यम। थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ये क्या कहलाया? विक्षोभ कहला गया, और ये जो है माध्यम कहला गया। विक्षोभ के रूप में हम अभी क्या लिए हैं? पत्थर, और माध्यम के रूप में क्या ले लिए हैं? पानी। माध्यम कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो ध्यान से समझना, जब हम माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, ठीक है, माध्यम माने पानी में पत्थर डालना, क्या कहलाया? माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं, तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र। अब यहां पर एक घेरा बना, घेरा इतना अच्छा से बनता है, सर्कल बन जाता है पूरा। आप पत्थर डालोगे तो घेरा टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनता, कैसा बनेगा? एक बराबर घेरा बनता है ना। तो उस घेरे को, उस रास्ते को, बिंदु पथ माने क्या हो गया? रास्ता। वो घेरा ही क्या कहलाता है? तरंगाग्र कहलाता है। इस तरह से अगला घेरा भी बनेगा, वो भी क्या कहलाएगा? उसका वेव फ्रंट ही कहला गया। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि थोड़ा सा मैं अलग अलग समझूं कि आप ये पत्थर डालते हो तो एक ठो यहाँ जो पानी का कण है यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, बराबर बराबर दूरी पर सब पानी के कण क्या हो गए? इस तरह से सरक गए। हालांकि कण अलग अलग दिखाई नहीं देते हैं। अब इनको मैं सबको जोड़ दूं तो एक घेरा बन गया। इस घेरे का नाम क्या है? तरंगाग्र है। ठीक है, तो ये कणों का क्या कहलाया? बिंदु पथ। ठीक, तो सीधे सीधे इसी को पढ़ो। जब माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, इसको बोलना है विक्षोभ। क्या? जब माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है तो इसमें फिर हाँ, तो समान कला में, समान कला का मतलब समान दूरी से समझना है, समान कोण से समझना है। समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं। और इसको अभी अभी आपको याद करके सुनाना भी है। दो चार लोग से मैं पूछूंगा, इसी को देखो, चित्र को देखो, ठीक है, या इस चित्र को देख लो। यहां से चालू करते हैं। जब माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, फिर यहां जाओ तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को तरंगाग्र कहते हैं, और तरंगाग्र की परिभाषा आता है। ठीक है, तो आप, हाँ नहीं, आप जहां मैं हाथ रखता हूं वहां बोलो, यहां बोलो आप। माध्यम में विक्षोभ उत्पन्न होता है, हाँ, ये जो है ये समान कला में कंपन करने वाले, बराबर दूरी में जाते हैं, तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को, बिंदु पथ माने कणों के रास्ते को या घेरे को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। तो वही है, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज व्हेन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम। यस, कंडीशन शुरू में लिख सकते हो, व्हेन डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द मीडियम देन लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज नोन एज वेव फ्रंट। याद हो गया? लोकस को पाथ लिख सकते हो, हाँ ठीक है। अब अगले हिस्से में हम चलते हैं कि तरंगाग्र कितने तरह के होते हैं। वैसे तरंगाग्र तो 4-5 तरह के हैं, पर आपके सिलेबस में 2 तरह के हैं, तो मैं सिर्फ 2 की ही बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहला है गोलीय तरंगाग्र, है ना, नाम में ही इसकी परिभाषा है। ठीक है, तो स्रोत जो है कैसा हो? बिंदु जैसा हो। पहले 2 चीज समझना इसमें, स्रोत कैसा हो? बिंदु जैसा, और दूरी कैसी हो? सीमित हो। थोड़ा बड़ा मी हो गया, ऐसे होगा ना, सीमित, सुमित दूरी हो, तो उससे बना तरंगाग्र कैसा होगा? गोलीय तरंगाग्र होगा। जैसे सूर्य है, सूर्य तो खुद एक आग का गोला है, बहुत दूर है तो उसको बिंदु जैसे मान सकते हो, जितने सूर्य और तारे हैं। अब उसका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा तो कैसा फैलेगा यार? गोलाकार फैलेगा। उसका तरंगाग्र कैसा हो गया? गोला हो गया। जो पानी में मैं अभी बताया था, ये वृत्त जैसे बनता है, इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्ताकार तरंगाग्र। हालांकि सिलेबस में नहीं है वृत्ताकार, इसलिए मैं बताया नहीं हूं, पर
आप ये समझो कि जो पानी की सतह पर बनेगा वो वृत्ताकार तरंगाग्र होगा। मान लो मैं इस एक धागे से एक ठो यहाँ पर बल्ब टंगाऊं और बल्ब ऐसा हो कि चारों तरफ से प्रकाश दिखाई देता हो, सूर्य जैसे हो, तो उसके चारों तरफ मुझे आकार देना हो कि ये एक गोला हो गया, दूसरा गोला हो गया, तो उसमें क्या बनेंगे, गोले गोले बनेंगे, है ना। तो उस तरंगाग्र को हम क्या बोलेंगे, गोलीय तरंगाग्र। तो ये भी खाली स्थान में बन आता है। बिंदु स्रोत से सीमित दूरी पर, यदि बहुत दूर ना हो, पास की बात हो रही है, सीमित दूरी माने जो जिसको हम ऑब्जर्व कर सकें, सीमित दूरी पर बना तरंगाग्र क्या कहलाता है, गोली तरंगाग्र। इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में ये कहलाया स्रोत, जहां से तरंगें निकल रही हैं। जैसे आप पत्थर मारे तो पानी फैल रहा था, है ना। यहां इसको मान लो सूर्य है या एक बल्ब है जिससे प्रकाश निकल रहा है, ठीक। तो इसका जो पहला घेरा है, मान लो बराबर दूरी पर एक घेरा बनाए तो हमको ये मिल गया, ये इसका क्या कहलाएगा, तरंगाग्र, ठीक है, वेव फ्रंट है ये। इसी तरह से अगला घेरा भी जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। अगला घेरा जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, तरंगाग्र। एक स्रोत से अनंत तरंगाग्र बन सकते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं तो आपसे ये जो है ये साउंड जो है चारों तरफ फैल रहा है, ऐसे घूम घूम के क्या हो रहा है, फैल रहा है, ठीक है। तो वो कितने तरंगें निकल रही होंगी यहां से यार, अनंत निकलती, ठीक है। इसलिए यहां पर तरंगाग्र कितने हो सकते हैं, अनंत। तो इसमें दो चीज बनी है, एक ये जो मैं ये बनाया हूं ये किरण है, और ये जो मैं घेरा बनाया हूं वो क्या है, तरंगाग्र। ये सभी क्या कहलाए, तरंगाग्र, ठीक है, समझ में आ गया। अब मान लो इसी घेरे को मैं बढ़ाते जाऊं, ये बढ़ाऊं, ये बढ़ाऊं, ये बढ़ाऊं, ये बढ़ाऊं, बहुत दूर चला जाऊं, तो ये घेरा मुझे कैसा दिखने लगेगा, सीधा दिखने लगेगा। पृथ्वी गोल है, इस बात को समझाने के लिए हम किताब में पढ़ लिए हैं इसलिए है, लेकिन किसी को दिखा दो जो अनपढ़ हो तो उसको क्या मानेगा कि ये चपटाई है। फिर उसको चंद्रमा में ले जाओ, फिर वो देखेगा, तब मानेगा कि हाँ ये कैसा है, गोल गोल। तो पृथ्वी चपटी क्यों दिखाई देती है, क्योंकि हम उसके केंद्र से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े उसमें हैं, इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है, चपटा। तो जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो कोई रेखा क्या हो जाएगी, सीधी। अब मैं बोला कि बड़े तालाब में एक पत्थर गिराओ बीच में, पहला घेरा आपको बढ़िया सर्कल दिखाई देगा, दूसरा वाला और सर्कल, जब लास्ट जाते जाओगे तो सर्कल ना दिखेगा, वो कैसे दिखने लगेगा, सीधा सीधा। जब दूर हो जाता है तो वो चीज कैसे दिखती है, सीधी। आकार बड़ा होता जाएगा तो कैसा होगा, सीधा। तो देखो यहां पर किसी स्रोत से, ये क्या लिखा है, असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र कैसा होता है, समतल तरंगाग्र होता है। इसकी भी परिभाषा आती है, ये भी, दूरी कैसी हो, असीमित हो, और स्रोत कैसा हो, कोई भी हो सकता है। तो मेरा जवाब देना, यदि आप इसको सही समझे होंगे तो बताएंगे, बिंदु स्रोत से असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र खाली स्थान होगा। बिंदु स्रोत से असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र समतल, ठीक है। यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे हम देखें कि ये पॉइंट सोर्स है, बिंदु स्रोत है, हमको वो भी देखना है कि सीमित है कि या सीमित है ना। यदि सीमित होगा तो गोली बनेगा, और असीमित होगा तो क्या बनेगा, समतल बनेगा। और यदि बिंदु नहीं भी लिखा, स्रोत से लिख दिया, असीमित दूरी भर से आपको ध्यान देना है। असीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, समतल। तो सूर्य से पृथ्वी पर जो तरंगें आ रही हैं, प्रकाश तरंगें, उनका तरंगाग्र कैसा होगा। सूर्य से जो पृथ्वी पर ये प्रकाश किरण आ रही हैं तो कैसा होगा, समतल। क्योंकि सूर्य यहां से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है ना। तो वहां तो शुरू में पास पास गोला गोला बनेगा, कि जैसे जैसे दूर होता जाएगा वो कैसा होता जाएगा, सीधा। तो सूर्य का जो हमारे पृथ्वी पर तरंगाग्र बनेगा वो कैसा होगा, समतल, ठीक है ना। तो फाइनाइट डिस्टेंस पर पॉइंट सोर्स हो, फाइनाइट डिस्टेंस पर स्फेरिकल बनेगा, और इन्फिनाइट पर क्या, अनंत असीमित दूरी पर क्या बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। इसमें स्रोत कोई भी हो, यहां ऐसा भी बोल सकता है स्रोत की जगह, यदि स्रोत रेखा जैसे हो तो असीमित दूरी पर बना तरंगाग्र समतल, है ना। स्रोत चाहे जैसा बोल दे, असीमित दूरी है माने क्या हो जाएगा, समतल। अगली चीज और समझते हैं यार, ये लाइन भी आ जाता है, तरंगाग्र कभी पीछे की ओर गतिमान नहीं होता। अभी कभी आप देखो, मैं पानी में पत्थर डालने की बात कर रहा था, एक घेरा बना
कभी ऐसा देखो कि घेरा सरक सरक के बीच में आ जाए, पत्थर डालोगे तो घेरा क्या होता है, हाँ आगे की ओर ही बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं। मैं बोलूं तो मेरी आवाज उधर ही जाती है, मेरे भीतर नहीं घुसती है, स्रोत से वो कहाँ निकलती है, बाहर। इससे लाइट निकल रही हमेशा कहाँ की ओर बढ़ेगी, हाँ आगे की ओर बढ़ेगी, पीछे क्यों नहीं जाएगी। इसकी विफलता का कारण अभी हम पढ़ेंगे, लास्ट में उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर तरंगाग्र कभी पीछे की ओर गतिमान नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरा देख लेते हैं, ये भी पूछ देता है, तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। थोड़ा सा ये समझना, ये जो मैं बनाया हूं ये लाइन सीधी है, माने ये समतल तरंगाग्र है। इसमें दो चीज बनी है, ये जो बना है ये तरंगाग्र है, और ये जो बना है ये क्या है, तरंग है। यदि तरंग ऐसे जा रही है तो तरंगाग्र कैसे होगा, ऐसे, उसके क्या होता है, लंबवत होता है। तरंगाग्र एक तरह का पृष्ठ है, तल है, ठीक है। तो तरंग और तरंगाग्र एक दूसरे के कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ने का तरीका देखो क्या होता है। जैसे अब इनका क्वेश्चन था कि पीछे क्यों नहीं जाती हैं। मान लो एक कण है, ठीक है ना, तो ये जो है 2 मीटर इधर गया और 2 मीटर इधर गया, ठीक है, ये दोनों डंडा गया। अब इसको बगल वाले कण को क्या मार दिया, धक्का मार दिया, इसको क्या मारा, धक्का। तो जब धक्का मारागा तो ये पीछे कितना आया, 2 मीटर, आगे भी कितना गया, 2 मीटर। जो ये पीछे गया तो -2 मीटर है, इसमें क्या है, +2 मीटर। तो दोनों मिला के क्या हो जाता है, पीछे का आयाम 0 हो जाता है, पीछे का आयाम क्या हो जाएगा, 0, जैसे, ठीक है। इसीलिए जो है यहां पर ये हमेशा क्या बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो चलिए लास्ट में एक चीज, तरंगाग्र क्या है यार, क्या, माध्यम में जब विक्षोभ उत्पन्न होता है तो समान कला में कंपन करने वाले कणों के बिंदु पथ को क्या कहेंगे, तरंगाग्र। तरंगाग्र कितने प्रकार के हो गए, कौन कौन सा, गोली और समतल। गोली तरंगाग्र बनने की क्या शर्त है यार, स्रोत कैसा हो, बिंदु जैसा, दूरी कैसी हो, सीमित। दो चीजें बताना है, स्रोत बिंदु जैसा हो और दूरी सीमित हो तो गोली तरंगाग्र बनता है, ठीक है। और किसी भी स्रोत से, स्रोत कैसा भी हो, दूरी क्या हो, असीमित हो, तो क्या बनेगा, समतल तरंग। तरंगाग्र हमेशा कहां की ओर जाती है, आगे, माने पीछे की ओर नहीं जाती। तरंग और तरंगाग्र के बीच का कोण कितना होता है, 90 अंश।